ये कहानी यूएसए के मशहूर जिम्नास्ट डैन मिलमैन की जिंदगी से इंस्पायर्ड एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपको अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगी। और अगर आपने इस कहानी का मकसद समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। डैन मिलमैन को एक रात बुरा सपना आता है जिसमें वो ट्रैम्पोलिन के मुश्किल स्टंट्स परफॉर्म कर रहा था। उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो फ्लिप्स करके लैंड करता है तो उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी हालत देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है जिसने भूरे रंग के जूते पहने हुए थे। डैन घबराकर नींद से जाग जाता है। तब रात के 3 बज रहे थे और वो खुद को शांत करने के लिए बाहर वॉक करने चला जाता है। वॉक के दौरान वो एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है जिसके साथ एक ग्रोसरी स्टोर था। वो वहां से कुछ सामान लेता है। तभी एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहने थे जैसे डैन ने अपने सपने में देखे थे। डैन उसे कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं। जवाब में वो आदमी कहता है कि इनमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर डैन स्टोर से बाहर आ जाता है और वो आदमी भी बाहर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। पर अगले ही पल जब डैन पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वो आदमी स्टोर की छत पर पहुंच चुका था, जो काफी शॉकिंग था क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना नामुमकिन बात थी। डैन उससे पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वो आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो डैन वहां से चला जाता है। फिर डैन कॉलेज में ट्रैम्पोलिन की प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। डैन अपने कॉलेज का बेहतरीन ट्रैम्पोलिनिस्ट था, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं था। वो खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वो थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए वो डबल फ्लिप्स की बजाय ट्रिपल फ्लिप्स की प्रैक्टिस कर रहा था, जो बेहद मुश्किल और खतरनाक स्टंट था। ऐसा स्टंट करके वो बेस्ट एथलीट बनना चाहता था, क्योंकि ऐसा स्टंट आज तक किसी ने नहीं किया था। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। उसके कोच को ये सब पागलपन लगता है। वो कहता है कि तुम एक बेहतरीन खिलाड़ी हो, पर ट्रिपल फ्लिप्स परफॉर्म कर पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता की जरूरत है। और अगर जरा सी भी गलती हुई तो या तो तुम्हें सीरियस इंजरी हो सकती है या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। कोच की बातें डैन को निराश कर देती हैं। ट्रिपल फ्लिप्स परफॉर्म करने के लिए उसे स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत थी, तो मदद मांगने वो उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। डैन उससे पूछता है कि तुम सिर्फ 1 सेकंड में उस 12 फीट की सीधी दीवार पर कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक जिम्नास्ट हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि कोई भी एथलीट ऐसा नहीं कर सकता। वो आदमी कहता है कि उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन डैन को अपनी ट्रेनिंग और नॉलेज पर काफी घमंड था, इसीलिए वो कहता है मुझे हर चीज की नॉलेज है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वो आदमी उससे पूछता है क्या तुम खुश हो। डैन को ये सवाल फिजूल लगता है, फिर भी वो कहता है मेरे डैड के पास ढेर सारा पैसा है, पढ़ाई में मुझे बढ़िया ग्रेड्स मिलते हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूँ और लड़कियाँ मुझे पाने के लिए मरती हैं। जवाब में वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते, क्योंकि कल भी तुम रात के 3 बजे मेरे पास आए थे और आज फिर तुम 3 बजे यहाँ आए हो। उसकी बातें सुनकर डैन उसकी तुलना महान फिलोसफर सोक्रेटिस के साथ करने लगता है और उसे सोक्रेटिस के नाम से ही बुलाने लगता है। इसके बाद वो आदमी पूछता है कि अगर तुम ओलंपिक टीम का हिस्सा ना होते तो तुम क्या करते। ये सवाल डैन को अंदर से हिलाकर रख देता है, क्योंकि उसने ओलंपिक के अलावा कुछ भी सोचा नहीं था। पर उस आदमी ने ये सवाल पूछा क्यों। डैन को लगता है कि वो आदमी संकी है, तो घबराकर डैन वहाँ से चला जाता है और उसे भूलने की कोशिश करने लगता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में एंजॉय करता है, शराब पीता है और लड़कियों को इम्प्रेस करके रात में उनके साथ वक्त बिताता है। पर इसी दौरान अचानक से सिर्फ एक पल के लिए सोक्रेटिस उसके सामने आ जाता है, जो एक इशारा था ताकि डैन अपनी हरकतें सुधार सके। तो डैन सोक्रेटिस से मिलने उसके पास चला जाता है। उन दोनों में थोड़ी बातचीत के बाद जॉय नाम की लड़की खाना लेकर आती है। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तब डैन अपने मुंह में खाना ठूसने लगता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है, लेकिन सोक्रेटिस कहता है कि तुम्हें अपना खाना आराम से एंजॉय करके खाना चाहिए। वो कहता है कि तुम में बहुत सी गलत आदतें हैं और अगर तुम मुझसे ट्रेनिंग करना चाहते हो तो नो टीवी, नो मीट, नो अल्कोहल, नो ड्रग्स एंड नो फिजिकल रिलेशनशिप्स। लेकिन डैन को अपनी ट्रेनिंग पर काफी घमंड था, तो सोक्रेटिस उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए स्क्वाड पोजीशन में खड़ा रहने के लिए चैलेंज करता है।
जो देखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन उन 5 मिनट्स में डैन का सब्र जवाब देने लगता है और वो टेबल से गिर जाता है। अपना घमंड टूटने और खुद को बेइज्जत महसूस करने के बाद डैन गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तो सोक्रेटिस कहता है, सेल्फ एक्सपीरियंस हमें बहुत सी नई चीजें सिखाता है। हमारे अंदर हर सवाल का जवाब है, इसीलिए बाहर से सोचना बंद करो और अपने अंदर अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से उनके जवाब ढूंढो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम अंदर से खाली हो और तुम्हें खुद के खालीपन से डर लगता है। वो ये भी कहता है कि एक योद्धा के लिए शरीर और दिमाग दोनों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है और वो डैन को एक वॉरियर यानी एक योद्धा की तरह ट्रेन करने के लिए मान जाता है। अगले दिन डैन जब कॉलेज आता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त काइल के हाथ में प्रैक्टिस के दौरान फ्रैक्चर आ गया है और अब काइल ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। टीम का कोच इस बात से परेशान था क्योंकि काइल पोमेलहोर्स्ट जिम्नास्ट में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी था। रात को डैन फिर से सोक्रेटिस से मिलने जाता है। सोक्रेटिस एक गाड़ी ठीक कर रहा था और वो डैन से रेंच मांगता है। डैन जानबूझकर रेंच को उसकी तरफ तेजी से फेंकता है, लेकिन सोक्रेटिस बिना उसकी तरफ देखे बड़ी आसानी से उसे कैच कर लेता है। डैन दोबारा से ऐसा करता है और सोक्रेटिस फिर से उसे कैच कर लेता है। सोक्रेटिस कहता है, हमारे दिमाग में लाखों बेतुके विचार चलते रहते हैं जो हमारे लक्ष्य को धुंधला बनाकर हमें भटका देते हैं। फिर वो डैन को थप्पड़ मारकर उकसाता है और जवाब में उसे पंच मारने के लिए कहता है। पहले तो डैन शांत रहता है, लेकिन जब वो सोक्रेटिस पर हमला करता है तो सोक्रेटिस उसे बड़े आराम से हरा देता है। फिर वो कहता है कि अपने लक्ष्य के अलावा जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो सब बेकार है। उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। और कल सुबह उसे कैंपस में ब्रिज के पास बुलाता है। अगले दिन जब डैन ब्रिज के पास पहुंचता है तो सोक्रेटिस उसे धक्का देकर पानी में गिरा देता है। गुस्से में डैन उस पर चिल्लाने लगता है। तब सोक्रेटिस कहता है, जब तुम नीचे गिर रहे थे तब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली था और अब फिर से उसमें कचरा भर चुका है। डैन गुस्से में कहता है, मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं भरा है। तो सोक्रेटिस डैन के माइंड को कंट्रोल करके वो सब देखने लगता है जो उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वो कहता है, अगर तुम अपना ध्यान इन फिजूल के विचारों में रखोगे तो तुम प्रेजेंट मोमेंट को जी नहीं पाओगे, और जब तुम अपना सारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पर रखोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या क्या कर सकते हो और कितने अच्छे से कर सकते हो। काइल को चोट लगने के बाद कोच पोमेलहोर्स्ट की परफॉर्मेंस के लिए सब खिलाड़ियों का टेस्ट ले रहा था। इस दौरान डैन सोक्रेटिस के सिखाए तरीके से अपने ध्यान को फोकस करने में कामयाब हो जाता है और पूरे फोकस के साथ पोमेलहोर्स्ट की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस